क्या आप कभी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मल्टीपल सैटेलाइट और पीएलएसवी के बारे में सोचे हो? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू वैरायटी वर्ड्स। चलिए पहले 5 कॉस्मोस जर्नी से शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहले सैटेलाइट है आर्यभट्ट, द पायोनियर। 1975 अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जो इंडिया के सबसे पहला सैटेलाइट था, जिसका फीचर था एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एंड सोलर फिजिक्स। आर्यभट्ट का लाइफ स्पेन तो छोटा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने अंतरिक्ष में भारत के उद्यम को शुरुआत किया। इसके बाद लिस्ट में है भास्कर, जो 1979 के जून में लॉन्च किया गया था, जिसका मिशन था टेलीमेट्री, समुद्र और जल विज्ञान के बारे में ऑब्जर्वेशन करना एंड डेटा कलेक्ट करना। हमारे लिस्ट में तीसरे पे है एप्पल, जिसका फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। 1981 के जून में लॉन्च किया गया था। एप्पल एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो इंडिया का कम्युनिकेशन कनेक्शन को आगे लेकर गया। फोर्थ है रोहिणी, जो 1980 के जुलाई में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट सीरीज मेनली मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए क्रिएट किया गया था। रोहिणी ने हमारे एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न को अच्छे से जानने में बहुत मदद किया। पहले 5 के लिस्ट में लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A, जिसको लॉन्च किया गया था 1988 के मार्च में। ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और डेटा कलेक्शन में यूज होता था, जो हमारे एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में एक रिवोल्यूशन लाया। इम्प्रेसिव है ना? लेकिन रुकिए, हम अभी आधे रास्ते पर हैं। चलिए बात करते हैं अब लास्ट 5 सैटेलाइट के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले है Insta-1B, जिसे 1983 अगस्त में लॉन्च किया गया था। ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट में एडवांस कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल कैपेबिलिटीज फीचर था और इसका सक्सेसफुल 7 इयर्स लाइफ स्पैन था। नेक्स्ट है IRS-1C, जिसे दिसंबर के 1995 में लॉन्च किया गया था। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अपने समय का एक चमत्कार आविष्कार था, जो डेटा प्रोवाइड करता था अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वेरियस एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। IRS-1C के बाद हमारे पास INSAT-2A है, जिसे 1991 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट कैरी करता था मिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और इसका लाइफ स्पैन था खूबसूरत 10 साल। हमारे लिस्ट में फोर्थ में है GSAT-3, जिसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है EDUSAT, जिसे 2004 की सितंबर में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट खुद का मल्टीपल बीम्स यूज करके डिफरेंट रीजन में जाने वाला राजा था। इसके बाद हमारे पास Cartosat-2 आया, जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था, जिसके पास हाई रेजोल्यूशन पैनोरामिक कैमरा था, जिससे सीन स्पेसिफिक पिक्चर कैप्चर किया जाता था। इसरो का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। चलिए उनके रिसेंट लॉन्च के बारे में जानते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया हेडलाइंस PSLV C55 टेलियोस 2 लॉन्च के साथ। ये स्पेसक्राफ्ट को हम मार्बल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, जिसमें फीचर्स भरे पड़े हैं। यूनिवर्स को और अच्छे से जानने के लिए इसको क्रिएट किया गया, जो स्किलफुली लैंड भी हुआ चंद्रमा के लूनर सरफेस पे, जो इसरो के जर्नी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन पे ताक तक लगा दिया एंड इंडिया को 4th कंट्री बना दिया चांद पे सक्सेसफुली लैंड होने के लिस्ट में। PSLV C55 टेलियोस 2 सैटेलाइट में एडवांस इमेजिंग कैपेबिलिटीज है एंड इसको डिजाइन किया गया है नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल डिजास्टर को जानने में चांद के ऑर्बिट पे रह के भी। ये हमको याद दिलाता है कि फेलियर इज नॉट एन एंड बट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। With each launch and landing, ISRO continues to push boundaries of space exploration. Continue your space journey of exploration. Thank you, ISRO.